हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, ओल्ड हैंड्स कैन बी बोट फॉर 2 रुपीज़ ईच एंड यंग वन। जो ओल्ड थी वो हमने 2 रुपये में परचेज़ की है, एंड जो यंग वन है उनको हमने किस में किया है, 5 रुपीज़ में। ठीक है, तो यहाँ द ओल्ड हैंस लेज 3 एग्स पर वीक। वो क्या करती है, 3 एग देती है। एंड द यंग वंस 5 एग पर वीक, ईच एग बीइंग वर्थ 30 पैसे। और एक एग हम कितने रुपए का सेल कर सकते हैं, 30 रुपीज़ के अंदर, 30 पैसे के अंदर, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है फिर, ए हैन कोस्ट 1 रुपीज़ पर वीक टू फीड। अब जो एक हैन है उसको खाने के लिए एक हफ्ते का कितना रुपीज़ लगता है, 1 रुपीज़। ए मैन हैज़ ओनली 80 रुपीज़ टू स्पेंड 4 हैंस। अब यहाँ पे एक हैन के लिए हमने 2 रुपये यहाँ पर स्पेंड किए और यहाँ पे 5 रुपीज़, और इसने कहा कि टोटल वो 80 रुपीज़ ही स्पेंड कर सकता है सिर्फ। हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड ही बाई टू गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने क्या बताना है, जेड क्या है हमारा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना पर वीक, एज्यूमिंग दैट ही कैन नॉट हाउस मोर देन 20 हैंड्स। उसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 हैंड्स ही लेके आ सकता है। तो देखो, हैंड्स को मान लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। ओल्ड हैंड्स को मैंने मान लिया x और यंग वन को मान लिया y। तो इसने क्या कहा है, टोटल हैंड्स है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे है ना नोट मोर देन, तो यहाँ पे है ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी लेके आ सकता है, 20 लेके आ सकता है। मतलब 20 से कम भी हो सकती है। ठीक है, दोनों की जो क्वांटिटी है x + y, ये दोनों हैंड्स क्या हो सकती है, 20 से कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम 20 की तरफ क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब सेकंड यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा था कि ओल्ड हैंड्स है जो हमने 2 रुपये में परचेज़ करी है। तो यहाँ पे जब हमने एक्स हैंड परचेज़ किया तो यहाँ पे कितनी होगी, ये 2x। और ये 5 रुपीज़ में यंग वन आई है और वो हमने कितनी परचेज़ की थी, y। तो ये हो जाएगा 2x + 5y। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है कि वो 80 रुपीज़ स्पेंड कर सकता है। ये भी तो रुपीज़ ही है। जैसे अगर मैं कह दूँ कि एक पेन 5 रुपये का है, और अगर तुम कहो कि 10 पेन लेके आए तो 5 × 10 करके 50 रुपीज़ ही आता था ना हमारे पास। हमें नहीं पता अभी हमारे पास कितने हमने पेन लेके आए हैं, तो ये 50 रुपीज़ भी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 × x के। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे इस अमाउंट की मल्टीप्लाई हमने जितनी हैंड परचेज़ करी थी उससे कर दी, प्लस 5 रुपीज़ की मल्टीप्लाई हमने जितनी यंग हैंड खरीदी थी उससे कर दी। तो वो टोटल रुपीज़ कितने स्पेंड कर रहा है, 80। तो ये भी क्या है कि वो 80 ही स्पेंड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 80 की तरफ हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन। फिर यहाँ पे 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, x एंड y ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव माइनस में तो हम अपनी जो हैंड्स है वो लेके नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब रही बात z की, तो वो क्या है हमारा, मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट देखना है। अब प्रॉफिट क्या होता है, जितने वो एग दे रही है हमें, उससे जितना हमें पैसा आ रहा वो ले लेंगे, उसमें से जितनी कॉस्ट हम उस पर लगा रहे हैं वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 एग दे रही थी वो, 3 एग कौन दे रही थी, ओल्ड हैंड, तो 3x प्लस यहाँ पे 5 एग कौन दे रहा है, यंग वन, तो 5y। क्योंकि अगर 2 हैन होगी तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 एग होगी हमारे पास। अगर यहाँ पे हमने 3 यंग वन खरीदी परचेज़ की थी तो 5 × 3 = 15 एग हो गई। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 30 पैसे। हमारे पास सारा कुछ रुपीज़ में चला हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 0.30 से, क्योंकि 30 पैसे मीन्स 30/100 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0.3 रुपीज़। ठीक है, यह आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा इफ़ हैन कॉस्ट 1 रुपये लग रहा है उसके ऊपर पर वीक टू फीड। अब हमारे पास हैन कितनी थी, टोटल x + y थी, उसके ऊपर हर एक के ऊपर क्या लग रहा है, 1 रुपीज़ लग रहा है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 1 रुपीज़ माइनस कर देंगे किसका, x + y का। ये हमारे पास उसका वो हो गया कि एग से हमें जितनी इनकम मिल रही है माइनस जितना हमें उसको खिलाने में या फिर उसकी देखभाल करने में जितना पैसा लग रहा है वो सब माइनस कर देंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.9x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1.5y माइनस x माइनस y। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.9 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 0.1x प्लस
यहाँ पे 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5 वाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया जेड। इसको हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिखाना है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमाइज। आई होप आपको इक्वेशन बनानी आई होगी। ठीक है, आपने थोड़ा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर दोबारा से एक एक दो दो लाइन करके हमने इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे 2x और 2 और 5 रुपीज़ दे रखे थे ओल्ड हैंड और यंग हैंड के। उसने कहा कि 80 रुपीज़ स्पेंड कर सकता है वो 4 हैंड्स के लिए। तो हमने एक इक्वेशन बना दी 2x + 5y लेस देन 80। ठीक है, कि इनकी कॉस्ट हम 80 से कम ही आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आ सकती या फिर इक्वल आ सकती है, तो इसलिए हमने इक्वल का साइन भी डाल दिया। फिर इसने कहा है कि जो हैंड्स है वो 20 से ज़्यादा नहीं रख सकता, कि ही कैन नॉट हाउस मोर देन 20 हैंड्स। भी वो उस घर में या फिर जो भी उसके लिए बनाया हुआ है वहाँ पे सिर्फ 20 हैंड्स से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो x + y लेस देन 20, कि उससे कम रख सकता है, ज़्यादा नहीं रख सकता, इसके इक्वल रख सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जो ओल्ड हैन है वो 3 एग दे रही है और ये 5 दे रही है, तो यहाँ पे क्या है और उनकी कॉस्ट कितनी है 30 पैसे, मतलब उनकी वर्थ। ठीक है, इनकम कितनी हो सकती है, तो जितनी हैन हम लेके आएंगे उसकी मल्टीप्लाई 3x, यहाँ पे 5y हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 0.30 से। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 रुपया लग रहा है एक हैन के लिए, तो हमने कितनी करी थी x + y, तो यहाँ पे हम 1 की मल्टीप्लाई x + y से करके इसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब हमारे पास सारी इक्वेशन आ गई। अब पिछली तरह जैसे हम पीछे करके आए ना एक्सरसाइज में, वैसे ही काम करना है। सबसे पहले हम क्या करते थे, x + y = 20 बना लेंगे, फिर 2x + 5y = 80 बना लेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ देखते हैं पहले ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 0 लेस देन 20, तो ये तो होगी ट्रू और ये भी क्या हो जाएगी ट्रू। दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई ट्रू। अब यहाँ पे देखो टेबल बनेगी दोनों की। जब x को 0 रख रही हो तो y 20, जब y को 0 रखूँगी तो x 20, x को 0 रख रही हो तो y 5 1 = 5, 5 6 = 30, तो 16 5 80 होता है। वैसे भी y को 0 रखूँगी तो 2 4 जा मतलब 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 20 30 40 10 20 30 40, माइनस में कुछ है नहीं, x 0 है y 20 है, y 0 है x 20 है, तो ये फिर x 0 है y 16 है, y 0 है x 40 है। ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों ही ट्रू थी, तो हमारे पास कॉमन रीज़न क्या आएगा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि उनका सोल्यूशन भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या था 0 and 16, ये हमारे पास क्या है 20 and 0, ये है 0 0, और यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को कट करके आया हुआ है। तो देखो 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो इनको दोनों को सेम बनाने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, तो 2x + 2y = 40 हो गया। यहाँ पे 2x + 5y = 80 हो गया। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2 - 5 करेंगे तो माइनस के 3y आ जाएगा और यहाँ पे माइनस के 40 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 40/3। 40/3 को वैल्यू को पुट करते हैं, x + 40/3 = 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 - 40/3, ये 20/3 आ जाएगी। तो ये पॉइंट कौन सा आया 20/3 एंड 40/3। तो z क्या दिखाना है हमने, z क्या था माइनस के 0.1x + 0.5y। तो एट 0 0 पे देखते हैं, फिर 0 and 16 पे, फिर 20 and 0 पे, एंड फिर 20/3 एंड 40/3 पे। अब 0 0 पे देखो तो 0 आ गया, 0 से ये तो 0 हो गया, लेकिन 0.5 × 16 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 0.1 × 20 कर देंगे। ये तो हमारा आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने क्या दिखाना था मैक्सिमाइज दिखाना था, और ये तो हमारी नेगेटिव में आ गई। एक पॉइंट से एक पॉइंट ये आ जाएगा -2। यहाँ पे
16 5 जा होता है हमारे पास 80 और एक पॉइंट लगाना है तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, फिर माइनस के 0.1 उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 20/3 से, और यहाँ पे है 0.5 और यहाँ पे 40/3। एलसीएम दोनों का 3 ही आएगा। यहाँ पे 2 इंटू 20 इंटू 0.1 करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 5 जा 20 तो 45 जो होता है 200, और जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। वो 20 माइनस 2 होता है 17/3 जो कि क्या हो जाएगा 3 5 जो 15.2 3 6 जो 18 तो 5.67 आ जाएगा। हमारा हाईएस्ट किस पे आया है इस पे, तो हम यहाँ पे कौन सा जो हमारा सॉल्यूशन है वो अटैम्प्ट यूज़ करेंगे। एक्स को तो 0 मतलब ओल्ड वन को तो हम खरीदेंगे ही नहीं, वाई जो है सारी की सारी यंग वन खरीद लेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो सकता है मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक है, इन्होंने देखो इस टाइप से लिखा भी है, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, द मैन मस्ट परचेज, उसको क्या करना पड़ेगा 16 यंग हैंड्स खरीदनी पड़ेगी, नो ओल्ड हैंड, भी उसको पुरानी हैंड नहीं खरीदनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर हार टू ही हैज़ टू स्पेंड 2 किलोमीटर ऑन पेट्रोल। अगर वो 25 की स्पीड से जा रहा है, किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना रुपये लग रहा है 2 रुपीज़। ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर पर हार स्पीड से चल रहा है तो उसको कितने उसकी कॉस्ट कितने इंक्रीज़ हो रही है 5 पे। ठीक है, ही हैज़ 100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, उसके पास सिर्फ 100 रुपीज़ हैं स्पेंड करने के लिए। विशेज़ टू फाइंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल विद इन 1 हार। यहाँ पे क्या है कि 1 घंटे में वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। एक्सप्रेस दिस ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमने इक्वेशन बनानी है, देन सॉल्व इट ग्राफिकली। मतलब फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का ये मिक्सचर है, मतलब उसमें पहली एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन बनानी सीखी थी, सेकंड में हमने सोल्व करना सीखा था, और थर्ड में हमें दोनों चीज़ बनानी है। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ही हैज़ स्पेंड 2 रुपीज़ पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल, कब, जब वो 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। तो हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर तो उसने तब चले हैं जब वो 25 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा था, और y उसने चले हैं जब वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, ये हमें स्पीड गिवन है। तो मैक्सिमम उसने क्या कहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन्स जेड, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है हमारा, ये भी डिस्टेंस है, कि ये डिस्टेंस तो उसने 25 किलोमीटर पर हार की स्पीड से करा है, और ये वाला डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर से करा है। तो टोटल डिस्टेंस उसको हो गया x प्लस वाई, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमारे पास आ गया। ये हमने क्या दिखाना है मैक्सिमम। अब रही बात इक्वेशन की, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने 100 रुपीज़ दिया हुआ है, तो रुपीज़ को रुपीज़ के इक्वल रखेंगे हम। यहाँ पे 2 पर किलोमीटर है ना, उसने कितने किलोमीटर चली थी, x किलोमीटर चली थी, तो 2x हो गया। और 5 रुपीज़ कब लग रहे हैं, जब वो 40 की स्पीड से चला था, 40 की स्पीड से उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ हो जाएगा 5y। ठीक है, ये रुपीज़ हो गए कि उसने इतने डिस्टेंस पे तो इतने रुपीज़ खर्च किए हैं, और इस डिस्टेंस पे इतने खर्च किए हैं। उसने कहा ही हैज़ 100 टू स्पेंड, उसके पास सिर्फ 100 है, तो 100 से वो कम स्पेंड कर सकता है, ज़्यादा तो कर नहीं सकता। अगर उसकी पॉकेट में 100 रुपये है तो 100 रुपये ही खर्च करेगा ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारी ये होगी। सेकेंड इक्वेशन देखो, इन्होंने क्या कहा है, पेट्रोल इंक्रीज टू, यहाँ पे क्या है, फाइंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल विद इन 1 हार, कि 1 घंटे में वो कितना कर सकता है। अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, विद इन 1 हार मीन्स टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हो जाएगा हमारा टाइम का फॉर्मूला। अब हमें पता है कि डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, x किलोमीटर गिवन है। डिस्टेंस हमें यहाँ पे इसके लिए देखें, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, x किलोमीटर गिवन है 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना गिवन है 40 तो स्पीड गिवन है, और y किलोमीटर और 40 स्पीड। ये दोनों डिस्टेंस उसने कितने किलोमीटर में कितने घंटे में करने हैं, सिर्फ विद इन 1 हार करना है। तो 1 हार भी हमें क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, कि अगर हमें कोई कहे कि 1 घंटे के अंदर ये काम करना है, तो हम 2 घंटे थोड़ी ले सकते हैं, 1 घंटे के अंदर ही काम करना पड़ेगा, बेशक उससे 30 मिनट में हो जाए, 40 मिनट में हो जाए। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई है, दूसरी ये हो गई है। ठीक है, मैं सबको एक साथ लिख लेती हूँ, 2x प्लस 5y
लेस देन 100 एंड जेड फंक्शन है हमारा x प्लस वाई जो कि हमने क्या दिखाना था मैक्सिमम, एंड x एंड y ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिस्टेंस हम नेगेटिव माइनस में तो ट्रैवल करेंगे नहीं। उसके बाद देखो इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब क्या एलसीएम आएगा इनका 25 और 40 का, तो 25 और 40 का एलसीएम ऐसे लेके दे सकते हैं 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 5 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 एलसीएम आ गया। 25 की टेबल पे 200 कहाँ पे आता है 8 पे, तो 8 की मल्टीप्लाई 8x से कर देंगे, प्लस 40 की टेबल पे 200 कहाँ आता है 5 पे, 5 की मल्टीप्लाई हम y से कर देंगे। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 8x प्लस 5y, यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, बस ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, वही सेकंड एक्सरसाइज वाला काम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखो 2x प्लस 5y को पहले इक्वेशन बना लेते हैं, 100 हो गया। यहाँ पे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200 हो गया। अब ये दोनों ट्रू तो है ही है, 0 लेस देन 100 0 लेस देन 200 दोनों ही ट्रू हैं। तो यहाँ पे देखो टेबल बनाते हैं इसकी, x 0 है तो y क्या आ जाएगा 5 2 10 0, y 0 है तो 2 5 10 50। ठीक है, यहाँ पे x 0 है तो y आ जाएगा 40, y 0 है तो 8 2 16 4 8 5 45, तो 25 आ गया। अब यहाँ 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50। ठीक है, x 0 है तो y क्या है 20, y 0 है तो x हमारे पास क्या है 50। तो ये लाइन हो गई एक तो हमारे पास, इसको क्या कर देंगे मीट। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x 0 है y 40 है, y 0 है x हमारे पास 25 है। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब दोनों क्या है ट्रू थी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला रीज़न। अब ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या था x 25 एंड 0, ये 0 0, ये है 0 एंड 20 एंड ये हमें सोल्व करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2x प्लस 5y, यहाँ भी 5y है तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 एंड 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। ये क्या आ जाएगा माइनस के 6x, ये आ जाएगा माइनस के 100 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3। x की वैल्यू 50/3 आ गई, 2 इंटू 50/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 5y इज इक्वल टू ये 5 2 10 100/3 हो गया, 100 माइनस 100/3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 200/3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 200/3 इंटू में ये 5 आ जाएगा, 5 4 20 तो 40/3 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई 40/3। तो ये वाला पॉइंट क्या बना 50/3 एंड 40/3। तो यहाँ पे z हमें क्या दिया हुआ था x प्लस वाई, जो कि हमने क्या दिखाना था मैक्सिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पे एट 0 0 देखेंगे, एट 0 एंड 20 देखेंगे, 25 एंड 0 देखेंगे एंड 50/3 एंड 40/3 देखेंगे। 0 0 पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 प्लस 20 हो जाएगा, 25 प्लस 0 20 और यहाँ पे 50/3 प्लस 40/3 एलसीएम सेम आ रहा है 50 प्लस 40 90/3 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 30। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा कहाँ आ रहा है जब हम x की वैल्यू 50/3 एंड 40/3 लेते हैं। ठीक है, ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है 25 किलोमीटर पर हावर से, तो इतना डिस्टेंस, और 40 किलोमीटर की स्पीड से हम यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। A company produce soft drink that has a contract which requires that a minimum of 80 units of the chemical A and 60 unit of chemical B। chemical A की तो वो 80 यूनिट बना रहा है और chemical B की वो 60 यूनिट बना रहा है, वो भी क्या है मिनिमम है। ठीक है, भी वो ज़्यादा भी हो सकता है, 80 तो बनाएगा ही बनाएगा। तो इन
to go into each bottle of the drink. The chemical are available in the prepared mix for two different supplier. दो different supplier के जो mix हैं उससे बना रहे हैं. Supplier S है जो वो क्या कर रहा है, has a mix of 4 units of A. 4 यूनिट तो वो A की मिला रहा है और 2 यूनिट किसकी मिला रहा है, B की मिला रहा है, जो जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर 10 रुपीज़ आ रही है. ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो X यूनिट तो बना रहा है वो S सप्लायर की है. ठीक है, X यूनिट तो हम किससे बना रहे हैं, S सप्लायर से, एंड Y किससे बना रहे हैं, T सप्लायर से. ठीक है, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं. यहाँ पे S और T लिख लेते हैं, यहाँ पे केमिकल A और B लिख लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये रहा. Supplier S has a mix of 4 unit of A. S 4 unit of A and 2 unit of B. And यहाँ पे क्या हुआ है, Supplier T has a mix of 1 unit of A, 1 unit of A and 1 unit of B. फिर उन्होंने क्या बोला हुआ है, और इसकी कॉस्ट तो 10 रुपीज़ आ रही है, एस वाले की तो इसकी कॉस्ट आ रही है 4 रुपीज़. ठीक है, हाउ मैनी मिक्सेस आर. और यहाँ पे इन्होंने कहा है केमिकल ए की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 80 है और बी की कितनी है, हमारे पास 60 है. ये है हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट. मतलब केमिकल ए 80 यूनिट्स तो बनेगी ही बनेगी, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं हम. तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास. इस टेबल को ज़रूरी नहीं आपने इसी तरीके से बनाना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. एस टी यहाँ ले लिया, केमिकल ए बी यहाँ ले लिया. ठीक है, एस टी का मतलब केमिकल ए की कितनी 4 यूनिट इसकी थी, ए की, और 2 यूनिट बी की थी. यहाँ पे 1 आ जाएगा. अब एस की थी कॉस्ट 10 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा, और टी की कॉस्ट 4 रुपीज़ से यहाँ आ जाएगा. और मिनिमम ए यूनिट कितना था हमारे पास केमिकल ए के लिए, ये केमिकल है, केमिकल ए 80 बनेंगे और ये 60 बनेंगे. वो तो इस टाइप से बन जाएगी हमारी. ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होना कि हॉरिजॉन्टल बनानी है, वर्टिकल किस टाइप से हमने बनानी है. बस ये ध्यान रखना, जिस चीज़ के लिए बोला है उसके सामने वही चीज़ रख दो. अब इन्होंने क्या कहा है कि हमने एक्स के लिए कितना लिया था, एस के लिए हमने एक्स लिया था. यहाँ पे हमने एस की कितनी यूनिट ली है, 4 यूनिट ली है. ठीक है, फिर हमने क्या लिया है, 2 यूनिट हमने इसके लिए है. ये तो हमारे पास क्या है कि इसकी कॉस्ट आई हुई है 10 रुपीज़, इसकी कॉस्ट आई है. टी की हमारे पास इतनी आई है, तो कॉस्ट को तो हम क्या मान लेते हैं, जेड फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिखाना है, मिनिमम कॉस्ट. तो जिस चीज़ को हमने मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना होता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. मिनिमम या मैक्सिमम के साथ जो चीज़ होगी वही हमारा क्या होगा, जेड फंक्शन. तो कॉस्ट एक्स वाली को तो हमने एक्स माना तो 10 की मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे, टी वाले को वाई माना तो 4 की मल्टीप्लाई वाई से कर देंगे. ये तो आ गया हमारे पास जेड, जिसमें हमने मिनिमम कॉस्ट दिखानी है. अब उसकी बात यहाँ पे कि केमिकल ए के कितने यूज़ कर रहा है वो 4x प्लस यहाँ पे टी के कितने थे y, और यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, मतलब ये क्या हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं 80 से. ठीक है, ऐसे ही सेम 2x प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा 60 एंड x एंड y ग्रेटर दैन 0 तो रहेगा ही. अब पहली बात तो 0 एंड 0 प्रूव करें तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि 0 ग्रेटर दैन 80 नहीं होता. ये भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा. तो हमारे पास इक्वेशन तो बन चुकी है, बस अब क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे. अब देखो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 कर दिया, दोनों ही फॉल्स है, ये ध्यान रखना. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 कर दिया. अब इसकी टेबल बनाएंगे. जब x को 0 रखा तो y क्या आ गया, 80. जब y को 0 रखा तो x क्या आ जाएगा, 4 2 8 20. x को 0 रखा तो y आ गया 60, y को 0 रखेंगे तो 30. ठीक है, फिर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. 20 20 का गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80, 20 40 60 80. ठीक है, x हमारे पास कितना है 0, y कितना है 80, y 0 है, x हमारे पास कितना आ गया 20. ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. x 0 है, y 60, y 0 है, x 30. दोनों फॉल्स हैं, बाहर की तरफ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन. ठीक है, अब ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, जिस पे हम दिखा सकते हैं हमारे जेड फंक्शन को। जेड फंक्शन हमारा क्या आया था 10x + 4y, जो कि हमने क्या दिखाना है मिनिमम। एक पॉइंट तो हमारा क्या आ रहा है जहाँ पे 0 और 80 है, एक पॉइंट हमारा क्या आ रहा है जहाँ पे 40 और 0 है, सॉरी 30 तो यहाँ है, 30 और 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे दोनों के इंटरसेक्शन से, तो ये देखो 4x + y = 80 एंड 2x + y = 60 है। कैंसिल करेंगे, y कैंसिल हो गया, 2x = 20 आया, x की वैल्यू क्या आ गई 10। जब x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 40 हो गया, 4 × 10 40 + y = 80, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40, तो ये पॉइंट आ गया। तो हम एक तो 0 और 80 पे देखते हैं, एक 30 और 0 पे देखते हैं, एंड एक 10 और 40 पे देखते हैं। 10 × 0 + 4 × 80 करेंगे, फिर 10 × 30 + 4 × 0 करेंगे, फिर 10 × 10 + 4 × 40 करेंगे। 4 8 जा 32, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे 100 + 4 जो कि 16 160, ये हो जाएगा 260। तो मिनिमम कॉस्ट हमारी कहाँ आई है, जहाँ पे x 10 है और y क्या है हमारे पास 40। x 10 हो y 40 हो तो z हमारे पास क्या आ जाएगा 60। फोर्थ क्वेश्चन है ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड ऑफ एक्स फूड। ये भी इन्होंने टेबल बना के ही दे दी है, फूड एक्स और फूड वाई, ठीक है। फूड एक्स यहाँ वाई, विटामिन ए बी सी, ठीक है। फूड एक्स की कितनी यूनिट है 1 2 3 2 2 1, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, इन सच ए वे दैट द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 10 यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कितनी यूनिट होगी 10 यूनिट्स, ठीक है। एटलीस्ट क्या होता है कम से कम, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है। 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी एंड 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी। फिर उन्होंने कहा है 1 kg ऑफ फूड एक्स, कॉस्ट कितनी दी हुई है एक्स फूड की, ठीक है, ये दी हुई है 16, और वाई की कितनी दी हुई है हमें 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, फूड एक्स वालों को हम मान लेते हैं एक्स और वाई वाले को मान लेते हैं वाई। तो जेड फंक्शन हमारा क्या है कॉस्ट, ठीक है। तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाले से 16x, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब रही बात इनकी, यहाँ पे देखो विटामिन ए के लिए क्या है, 1 यूनिट तो एक्स के ले रही है, 2 यूनिट वाई के ले रही है, और कितनी यूनिट बना रही है 10 यूनिट, वो भी एटलीस्ट। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखो ये 1 यूनिट किसकी थी एक्स की, तो उसको हमने क्या माना एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, और वो कितनी दे रही है 10 यूनिट एटलीस्ट, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है, तो इस साइड लेंगे हम ग्रेटर देन, ठीक है। अगर यहाँ होता है एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम यहाँ बना देते क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी ये। और यहाँ पे क्या है 2x + 2y > 12, फिर 3x + y > 8, x and y > 0 तो होएगा ही। ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जैसे करते आए हैं, x + 2y = 10, 2x + 2y = 12, 3x + y = 8, x = 0 एंड y = 0। x + 2y = 10 के लिए देखेंगे, 2x + 2y = 12 के लिए टेबल बनाएंगे। x 0 रखा तो y 5 आ जाएगा, y 0 रखा तो x 10 आ जाएगा। यहाँ पे x 0 रखा तो 2 6 12, y 0 रखा तो सेम 2 6 12। थर्ड इक्वेशन है 3x + y = 8, x को 0 रखेंगे y 8 आ जाएगा, y को 0 रखेंगे 8/3, 8/3 हमारे पास कितना होता है 3 2 6 एंड 3 6 18, 2.67, ठीक है। वैसे 8/3 भी आप लिख सकते हैं इसको।
अब यहाँ देखें ये सारी तीनों इक्वेशन हमारे पास 0 ग्रेटर देन 10 12 ये आएगा ना, तो तीनों ही इक्वेशन हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो अब देखो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। यहाँ क्या दो x 0 है तो y क्या है हमारे पास 5, y 0 हो तो x हमारे पास क्या है 10। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन x 0 y 6 एंड 6 और 6 को मिला देंगे, ये है सेकंड। थर्ड है x 0 है y क्या है 8, y 0 x क्या 2.67। तीनों इक्वेशन का हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरा बना है तो एक ही पॉइंट आ रहा है मेरे उसमें, तो ठीक है हम क्या करते हैं इसको अलग अलग सोल्व करके देख लेते हैं। अगर हमारे पॉइंट सेम आते हैं तो एक ही पॉइंट है, अदरवाइज़ ये थोड़ा हमारे डिफरेंस की वजह से आया, क्योंकि कहाँ क्या पता हमने यहाँ पे कम ज़्यादा डिस्टेंस लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट देखें और एक ये वाला पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हो नहीं रहा, ये बाहर की तरफ है थोड़ा सा। इसको हम क्या करें, इस पॉइंट को, ये कौन सी पॉइंट से है, सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड सोल्व करनी है एक तो हमने, और ये वाली कौन कौन सी से है, एक तो ये लाइन सेकंड और एक फर्स्ट, ठीक है। हम इन दोनों लाइंस को सोल्व कर लेते हैं। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 0 एंड 8, और ये वाला हमारे पास क्या है 10 एंड 0। दो पॉइंट्स तो हैं हमारे पास, एक पॉइंट और निकाल लेंगे। सेकंड और थर्ड, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ 2y है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 12। सोल्व करेंगे जब, कट गया ये माइनस के, x इज इक्वल टू माइनस के 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 8 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या आया 2 और 4। जब हम सेकंड और थर्ड को करेंगे, अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है, 3 यहाँ पे 6x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको 16 बना लेंगे, माइनस 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 से कैंसिल, माइनस के 4x इज इक्वल टू माइनस के 4, x की वैल्यू क्या आई 1। और जब इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया, 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हमारा पॉइंट क्या आया 1 और 5। अब z क्या था हमारे पास 16x प्लस 20y, जो कि हमने क्या दिखाना है, कोस्ट है, कोस्ट तो हम मिनिमाइज ही दिखाते हैं हमेशा, तो मिनिमाइज। यहाँ पे हमारे पास z, अब एक पॉइंट तो हमारे पास क्या था 0 एंड 8, एक है 10 एंड 0, एक है 2 एंड 4, एक आया है 1 एंड 5। तो 0 एंड 8 पे देखेंगे 20 इंटू 8 करना पड़ेगा, 8 टू ज़ा 16, ठीक है, 16 इंटू 10 160, 16 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4 ये 32 प्लस 80, तो ये 8 और 3 11 यहाँ पे आ जाएगी ये। यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 प्लस 100 ये आ जाएगा 160। तो सबसे कॉस्ट कम कहाँ पे आ रही है 2 एंड 4 पे, वो भी कितनी आ रही है 112। तो देखो 2 एंड 4 पे देखा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया मिनिमाइज z 112, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। 1 to 4 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में हो गए हैं एग्जाम्पल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।